नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। और आज आए हैं जंगल में और यहाँ कुछ सांपों को आज़ाद करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इस वक्त जो सांप निकल रहे हैं, जहरीले सांप ही ज़्यादा निकल रहे हैं। या तो मिल रहा है ज़्यादातर कोबरा या फिर इंडियन कॉमन करैत। तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर में ऐसी चीज़ें इकट्ठे ना करिएगा दोस्तों जिसकी वजह से उसमें आकर के सांप छुप जाएँ और उसमें से निकल के कभी भी किसी को कोई हानि पहुंचा दें। तो ऐसी साफ सफाई को बनाकर रखिएगा और हो सके तो सबसे खास बात, ज़मीन पर ना सोएं दोस्तों। अक्सर कर ऐसा होता है, घर में कोई आ जाता है तो जगह नहीं रहती है तो कुछ लोग छत पर या नीचे अपने आंगन में और चटाई बिछा करके ऐसे ही सो जाते हैं। बस बरसात के सीज़न मेरी दोस्तों इतनी बात ज़रूर मानिएगा, ज़मीन पर बिल्कुल भी ना सोइएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा घटनाएँ हो रही हैं इस वक्त सांप के काटने की और लोग मर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी गांव चौड़ेरा में 2 मौत हुई हैं। एक पोते की, पोता पहले ख़त्म हो गया था, दादी बाद में ख़त्म हुई है। एक ही सांप ने 4 पाई पे चढ़ के दोनों पोते और दादी के लिए काट लिया था और दोनों की मौत हो चुकी है। और देखिए, करते हैं इन सांपों को आज़ाद। ये हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है दोस्तों। कैमरामैन पास आकर के जरा दिखलाइएगा। ये इस वक्त 3 कोबरा हैं इसके अंदर। ये 3 कोबरा हैं और इनको हमने ऐसी जगह से पकड़ा है दोस्तों जहां लोग इनको लाठी डंडे से मारने के लिए तैयार थे, लेकिन ये एक पर्यावरण का हिस्सा है। खतरनाक तो है लेकिन इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इनकी जान बचाना इंसानों का एक कर्तव्य है, धर्म है और इनसे सुरक्षित रहना भी इंसानों का एक कर्तव्य है। इनसे सुरक्षित रहिएगा, इनसे सावधान रहिएगा। ये सीज़न है इनका बेचारों का, इन दिनों निकलते हैं, ज़्यादा घूमते हैं गर्मी की वजह से या बरसात की वजह से, किसी भी वजह से। तो इनसे बचकर सावधान रहना ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए, एक निकल के, हम नहीं चाहते कि ये हमारी गाड़ी के अंदर ही आ जाए। हम चाहते हैं इधर काली नदी है तो ये नदी में को चला जाए। चलिए, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ये थोड़ा अभी बेबी है, छोटा बच्चा है, लेकिन खतरनाक पूरा है दोस्तों। इसके बाद बारी आती है इंडियन कॉमन करैत की। तो इसके अंदर भी 3 इंडियन कॉमन करैत हैं। इस वक्त हमारे जो भी किसान भाई, एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा, जो टूअल वूअल उनके ख़राब हो जाते हैं तो उनमें वो ऐसे ही नंगे पैर जो लगे रहते हैं तो वो सावधान रहें। टूअलों के आसपास अक्सर कर ये सांप पाया जाता है, इंडियन कॉमन करैत। ये ईंटों में छुपा हुआ बैठा रहता है या कुओं के आसपास छुपा बैठा रहता है। कुओं के आसपास ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बरसात का सीज़न है, घास कूड़े उपज आते हैं, तो ऐसी जगहों पर किसान भाई सावधान रहें। जूते वूते पहनकर ही काम करें। ज़रूरी नहीं है वैसे कपड़े के जूते पहने, लेकिन फोम वाले जूते आते हैं, बरसाती जूते आते हैं, उनको पहनकर ही घास कूड़े में और खेतों पर या वैसी जगह पर काम करें दोस्तों। चलिए देखिए, इन तीनों सांपों को, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा तीव्र ये सांप हैं। इनको जिधर से रोकते हैं इधर ही ज़्यादा जाते हैं। मैं चाहता हूँ ये जंगल की ओर जाएं। देखिएगा, ये गया और एक ये रहा। ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, जिसे हमने बिल्कुल अभी एक टूल से ही पकड़ा है। और वो किसान भाई हमारे ऐसे जो है ऐसी जगह पर काम कर रहे थे जहाँ उनकी जान के लिए पूरी तरह से खतरा था। ये गया दूसरा भी और तीसरा ये रहा बेबी। ये घर के अंदर पाया गया था। इसी तरह के सांप बेहद ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बड़े सांप अक्सर कर दिख जाते हैं और ये जो सांप होते हैं छोटे छोटे इंडियन कॉमन करैत के बेबी, ये जो है हमारे बिस्तरों में, हमारी चारपाइयों पर घुस जाते हैं और काट लेते हैं। और इनके काटने के बाद पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटे से मुंह वाला सांप है और बहुत ही बारीक इसके दांत होते हैं। तो जब ये काटते हैं तो हमें हल्का फुल्का सा ही कुछ चुभन होती है, वरना होती भी नहीं है। पता भी नहीं पड़ता कि किसी चीज़ ने हमें काट लिया। तो इसके काटते ही गजब हो जाता है। धीरे धीरे इंसान
मौत की नींद सो जाता है। तो चलिए इसको ये जाने देते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। वो बिना जहर वाला सांप होता है, चाकी मास्टर के नाम से अक्सर कर गाँव में लोग उससे जानते हैं। वैसे इसका जो किताबी नाम है वो है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, काले सर वाला शाही सांप। देखिएगा दिखने में बहुत ही खतरनाक लगता है। ये भी बरसात के दिनों में अक्सर कर ज़्यादातर पाया जाता है और इसका ऐसा रूप देखकर इंसान जो है डर जाते हैं कि ये तो काला मुंह वाला, ये तो बहुत जहरीला होगा, बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये खतरनाक तो होता है, सिर्फ कटकना होता है, काट लेता है, लेकिन ये किसी भी रूप से जहरीला नहीं होता। ये भी बड़े बड़े 3 सांप हैं। चलिए इनको जाने देते हैं। इनको मैं चाहता हूँ ये उन्होंने जाके घर ही ना। तो इस वक्त हमसे सारे सांप आज़ाद हो चुके हैं। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा, बरसात के सीज़न में खास ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। बेहद दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं सांप के काटने से। ऐसे ऐसे लोग मर रहे हैं जो नहीं मरने चाहिए, जिनका जो ऐसे लोगों को छोड़ जाते हैं, ऐसे परिवार को छोड़ जाते हैं, और वो परिवार उनके बिना बेसहारा हो जाता है बिल्कुल ही। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें थोड़े से अपने अपने घरों में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो को देखकर इग्नोर ना करिएगा, इसको आप जो है आगे भी शेयर करिएगा और इसमें बताई हुई बातों का एक बार अपने घर में ज़रूर ध्यान करिएगा। कहीं आपके घर में लकड़ी कंडा तो नहीं रखे, कहीं अंधेरी रात जगह में ईंटें रोड़ा तो नहीं रखे। टूटी फूटी ईंटों को भी लोग समेट के घर के अंदर रख लेते हैं। तो दोस्तों सालों तक वो चीज़ें पड़ी रहती हैं और वो कभी काम नहीं आती। उनके अंदर कीड़े मकोड़े पलने लगते हैं और उन्हीं के जरिए सांप भी घर के अंदर आ जाते हैं, उन्हीं में छुप रहते हैं। और वो रात के अंधेरे में जब हमारे घर के अंदर घूमते हैं तो बिस्तरों पर चढ़ाते हैं, चारपाई पर चढ़ाते हैं, या घर में निकलते वरते उन पर पैर पड़ जाता है तो वो हमें काट लेते हैं। तो उनसे सावधान रहने के लिए घर में बरसात के सीज़न में कोई भी कूड़ा कबाड़ा, गत्ता, कार्टून, किताबें विताबें, टीन, टप्पर, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल दूर कर दीजिएगा। घर को एकदम क्लियर रखिएगा ताकि सांप को छुपने के लिए घर में कोई जगह ना मिले ऐसी वैसी। चलिए फिर मिलते हैं।